हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 23 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है। पीएनबी के इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया। पीएनबी द्वारा यह अभियान कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पंजाब नेशनल बैंक पूरे देश के 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करेगा। चलिए अब आपको पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बातें हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इसकी स्थापना 19 मई 1894 को हुई थी। COSS मल्लिकार्जुन राव, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें टैगलाइन की तो द नेम यू कैन बैंक अपॉन। फर्स्ट चेयरमैन थे सरदार सिंह दयाल। ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली जी। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे तूनज़ मीडिया अवार्ड मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्नब चौधरी। एनिमेशन मास्टर्स समिति 2020 के एक भाग के रूप में तूनज़ मीडिया ग्रुप द्वारा स्थापित द लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार डिजिटल संस्करण को मरणोपरांत महान एनिमेशन निदेशक अर्नब चौधरी को दिया गया। यह पुरस्कार भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में उनके अमूल्य योगदान के लिए प्रस्तुत किया गया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अर्नब चौधरी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। भारत में 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है। इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बदला है। इस नए अधिनियम की शुरुआत खरीदारों को न केवल पारंपरिक विक्रेताओं से बल्कि नई ई-कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं मंचों से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए लिया गई है। यह नया अभियान उपभोक्ता को सशक्त बनाएगा और इसके विभिन्न अधिसूचित व प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की प्रमुख विशेषताओं में उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, मध्यस्थता, उत्पाद दायित्व तथा मिलावटी या नकली सामान वाले उत्पादों के निर्माण या बिक्री के लिए सजा शामिल है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसने सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक का लेखन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलदेव सिंह सदाकरनामा। साहित्य अकेडमी से सम्मानित बलदेव सिंह सदाकरनामा द्वारा सूरज कदें मर्दा नहीं नामक पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के कई पहलुओं का वर्णन करती है। यह पुस्तक यूनिस्टैक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है और इसे उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि यानी कि 31 जुलाई 2020 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। यह आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं बलदेव सिंह सदाकरनम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाह्य विकास शुल्क और संरचनात्मक विकास शुल्क की लंबित देयताओं की एकमुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। इस योजना को केंद्रीय योजना विवाद से विश्वास की तर्ज पर विकसित किया गया है। इस योजना की सामान्य वर्ष 2018 में वाह्य विकास शुल्क पुनर्निर्धारण नीति प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार एक लाइसेंस, बात करें हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र के नियमन 1976 के अनुसार एक लाइसेंसधारी भवन निर्माता को वाह्य विकास शुल्क का भुगतान तय मानदंडों के आधार पर करना होगा। चलिए हरियाणा के बारे में बात हैं। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री सत्यदेव नारायण आर्य। कैपिटल चंडीगढ़। फर्स्ट CM भगवत दयाल शर्मा। फर्स्ट गवर्नर धर्मावीरा। लोकसभा सीट 10,
राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 21। बात करें हरियाणा का हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आता है। चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। स्टेट ट्री है पीपल, फ्लावर लोटस, एनिमल है ब्लैक बग, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रॉन्कलिन, फोक डांसर्स है झूमर रासलीला और फाग और खोरिया। मेन रिवर्स है यमुना एंड सरस्वती, नेशनल पार्क है कलेश्वर, सुल्तानपुर, डैम्स है कौशल्या। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में हरियाणा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के खादानों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, BEML। भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक T-90 के लिए 1512 खदानों की खरीद के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML के साथ 557 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध के अनुसार अनुबंध में न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री का उल्लेख किया गया है। सेना ने हाल ही में लद्दाख के गैल्वन घाटी सेक्टर में रूसी निर्मित T-19 मुख्य युद्धक टैंकों को तैनात किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसको करूर वैश्य बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रमेश बोद्धू। करूर वैश्य बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रमेश बाबू को बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें अतिरिक्त निदेशक का पदभार भी सौंपा गया है। रमेश बोद्धू बाबू की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि तक के लिए की गई है। वह PR से सादरी का स्थान लेंगे जिन्होंने 31 मार्च 2020 को इस्तीफा दे दिया था। रमेश बाबू बोद्धू इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे और अप्रैल 2020 में सेवानिवृत्त हुए हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं रमेश बोद्धू बाबू जो कि MD एंड CEO ऑफ करूर वैश्य बैंक बनाए गए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। चीन द्वारा हांगकांग पर नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने के बाद ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राब उसके साथ ब्रिटेन की प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। चीन के साथ तनाव बढ़ने के बीच ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने कहा है कि पहले की तरह अब चीज़ें नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार हांगकांग में नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के चीन के निर्णय की पहले ही आलोचना कर चुकी है। चीन द्वारा जून में हांगकांग को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के दायरे में लिए जाने से अब वहां पर कोई प्रदर्शन या सरकार विरोधी बयान दंडनीय अपराध बन गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसने भारतीय सेना को भारत नाम के ड्रोन प्रदान किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय सेना को भारत नाम के ड्रोन प्रदान किए हैं। पूर्वी लद्दाख के उच्च ऊंचाई और पहाड़ी इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सटीक निगरानी प्रदान करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन भेजे गए हैं। भारत ड्रोन की एक श्रृंखला है जो दुनिया के सबसे हल्के और फुर्तीले ड्रोन सर्विलांस सिस्टम में से एक के तहत आता है और भारत में बनाया गया है। भारत ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से लैस है जो ड्रोन के दुश्मनों से पता लगाने में मदद करता है और तदनुसार कार्रवाई करने में भी मदद करता है या ठंडे मौसम के तापमान में अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। चलिए आपको DRDO के बारे में बातें हैं। DRDO का गठन 1958 में हुआ था। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। फर्स्ट लेडी जनरल डायरेक्टर J मंजुला। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है। DRDO का मोटो है पलस मूलम विज्ञानम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। असम सरकार ने घोषणा किया कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। असम सरकार ने घोषणा किया कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई। इस पार्क की स्थापना साल 1905 में आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में की गई थी। 1950 में इसका नाम बदलकर काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया था। साल 1974 में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। चलिए अब आपको असम के बारे में बातें हैं।
असम का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। कैपिटल दिसपुर। फर्स्ट सीएम गोपीनाथ बरदलोई। फर्स्ट गवर्नर मोहम्मद साले अकबर हैदारी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7। स्टेट रिवर है ब्रह्मपुत्र। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। बात करें असम का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं अजय लांबाजी। स्टेट ट्री है वाइड विंग्ड वुड डक। स्टेट डांस है बिहू बगुरम्बा। नेशनल पार्क है काजीरंगा, मानस ओरंग, डिब्री साइकोवा और नामेरी। डैम है सुबनसिरी लोअर डैम। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में असम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जायंट आइसोपाड प्रजाति बाथिनोमस राक्षसा की खोज की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। बाथिनोमस राक्षसा एक प्रकार का कॉकरोच है। सिंगापुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने वर्ष 2018 में इंडोनेशिया में पश्चिम जावा के दक्षिणी तट से दूर हिंद महासागर के आसपास टीकृत जल में एक जीव की खोज की थी। जुलाई 2020 की शुरुआत में 2 वर्ष के अध्ययन के बाद टीम ने इस जीव को बाथिनोमस राक्षसा नाम दिया, जो सुपर जायंट बाथिनोमस है और इसे तब से समुद्र का कॉकरोच भी कहा जाता है। चलिए अब आपको सिंगापुर के बारे में आते हैं। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। प्रेसिडेंट है हालिमा याकूब, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर है ली हिजनलुंग। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेशनल डे 9 अगस्त। बिगेस्ट लेक है जूरोंग। नेशनल एनिमल है लायन। पार्लियामेंट नेम है पार्लियामेंट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। यह मैप में सिंगापुर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच सभी निर्वाचित सदस्य को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 25 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़े फैसले में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 25 लाख के बीमा कवर को मंजूरी प्रदान कर दी है। आतंकवादी घटना में मौत होने पर यह राशि संबंधित प्रतिनिधि के परिजनों को मिलेगी। सरकार के फैसले से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों, सरपंच, पंच और बीडीसी अध्यक्ष के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों को भी बीमा कवर की सुविधा दी जाएगी। चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर के बारे में आते हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, जो कि समर कैपिटल है, और जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है। बात करें केंद्र शासित प्रदेश, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किसने दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह ANASIS सेकेंड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पेस एक्स। द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस सेकेंड का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भू स्थिर अंतरण कक्ष यानी कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है, जो सटीक और सुरक्षित सैन्य सूचना प्रदान करेगा। इस उपग्रह की अपनी 36,000 किलोमीटर दूर कक्षा में 2 सप्ताह में पहुंचने की उम्मीद है। चलिए अब आपको साउथ कोरिया के बारे में आते हैं। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। प्राइम मिनिस्टर है ली नायक योन। प्रेसिडेंट है मून जाइन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है कोरियन रिपब्लिक ओन। नेशनल डे 15 अगस्त। हाइस्ट माउंटेन है हलासन। लार्जेस्ट लेक है चुंगजू। बात करें यूनेस्को वर्ल्ड साइट्स की तो 12 है साउथ कोरिया के पास। नेशनल गेम है ताइक्वांडो। बर्ड है मारफाई। नेशनल फ्लावर है हिबिस्कस सिराकस। नेशनल फ्लावर है साइबेरियन टाइगर। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में साउथ कोरिया। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर बैरी जर्मन का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट विकेट कीपर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व मैच रेफरी बैरी जर्मन का निधन हो गया। उनका जन्म 17 फरवरी 1936 को हुआ था। इन्होंने 1959 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। 1966 में ग्राउट के रिटायरमेंट के बाद वह ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर के लिए
पहली पसंद थे। जर्मन ने खेल के सबसे लंबे प्रारूप टेस्ट क्रिकेट में 19 मैच खेले, जिनमें 50 कैच लेने के साथ साथ 400 रन भी बनाए। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे बैरी जर्मन। चलिए अब आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बातें हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, प्रेसिडेंट है स्कॉट मॉरिसन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेशनल डे 26 जनवरी। हाईएस्ट माउंटेन है माउंट कोसिस्को। नेशनल गेम की बात करें तो क्रिकेट, बर्ड ईमू, फ्लावर एकाकाई पाइकनाथा। नेशनल एनिमल है कंगारू। बात करें ऑस्ट्रेलिया को गेम्स ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में ऑस्ट्रेलिया। चलिए चलते हैं आज के 23 जुलाई के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में प्रकाश डालते हैं। 23 जुलाई 1726 को बेंजामिन फ्रैंकलिन फिलाडेल्फिया के लिए वापस रवाना हुए। 1764 में जेम्स ऑटिस ने बिना प्रतिनिधित्व के कराधान पर अपने विचार प्रकाशित किए थे। 1829 में अमेरिका के विलियम हॉस्टिन बर्ट ने टाइपोग्राफ का पेटेंट कराया, जिसे टाइपराइटर की नींव रखी गई। 1863 में उत्तरी लंदन में अलेक्जेंड्रा पार्क खोला गया। 1903 में फोर्ड मोटर कंपनी ने अपनी पहली कार बेची थी। 1905 में आज ही के दिन अल्फ्रेड डिकिन दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने। 1927 में बम्बई में नियमित रूप से रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। 1952 में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना की गई। बात करें 1960 में तो यूसुफ बिन ईसक ने सिंगापुर में सेंट जॉन एम्बुलेंस का मुख्यालय का उद्घाटन किया। बात करें 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लैंडसैट 1 की शुरुआत की, जो कि पहला पृथ्वी संसाधन उपग्रह है। 1983 में तमिल टाइगर्स के नाम से विख्यात LTTE विद्रोहियों और श्रीलंका सरकार के बीच पहला युद्ध शुरू हुआ। 1984 में वनीसा विलियम्स मिस अमेरिका के इतिहास में अपना खिताब चुनने वाली पहली महिला बनी थी। 1985 में कमोडोर ने न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में अमिका निजी कंप्यूटर की शुरुआत की थी। 2004 में हिंदी फिल्मों के कॉमेडियन बादशाह मोहम्मद अली का निधन हुआ था। 23 जुलाई के राष्ट्रीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जन्म दिवस और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और चंद्रशेखर आज़ाद जन्म दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को उल्लेखनीय लोग की मृत्यु की बात करें तो 2004 में महमूद अभिनेता, 2011 में एमी वाइन हाउस गायक, 2011 में रॉबर्ट एंटिगर अध्यापक, 2012 में लक्ष्मी सहगल की स्वतंत्रता सेनानी, 2012 में लक्ष्मी इनका निधन हुआ था। बात करें 23 जुलाई के जन्म प्रसिद्ध व्यक्तियों की तो 1856 में बाल गंगाधर तिलक, 1906 में चंद्रशेखर आज़ाद, 1892 में हाइल सेलासी, 1934 में बहन निर्मल जोशी और 1961 में मिलिंद गुड़ाची अभिनेता का जन्म हुआ था। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। योजना आयोग को कब ख़त्म किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2014 में। चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने हंगरी ग्रांड प्री 2020 जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लुइस हैमिल्टन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसका नया उपन्यास द एंड गेम प्रकाशित हुआ है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।